नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन दोस्तों से क्षमा मांगता हूं जिन्होंने कमेंट किया है, कुछ ड्राइंग भेजा है प्रोग्रामिंग के लिए और कुछ टॉपिक दिया है प्रोग्राम बनाने के लिए, क्योंकि अभी हम ये सोच रहे हैं कि कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को बता दें जिससे आपको जरूरत ही नहीं पड़े कि कोई विशेष ड्राइंग भेजकर हमारे पास या किसी के पास भेजकर आपको प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता पड़े। उसके बाद भी अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत होता है किसी प्रोग्राम में या किसी टॉपिक में, आप लोग बेशक कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उसको आपको बेस्ट तरीका से, जितना बेस्ट से बेस्ट तरीका है उससे आपको समझाएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे G71 कनेक्ट जो साइकिल होता है उससे इस ड्राइंग का प्रोग्राम बताएंगे। दोस्तों, आप लोग के जानकारी के लिए हम एक चीज बता देना चाहते हैं कि इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था, उसमें कनेक्ट साइकिल का डिफिनेशन बताया था और G71 का डिफिनेशन बताया था। उसमें हम लोगों ने जाना था कि G71 का यूज क्यों करते हैं और उससे क्या फायदा है। उसके साथ साथ दोस्तों, उस वीडियो में हमने G71 का पूरा फॉर्मेट जाना था और उस फॉर्मेट में एक एक पॉइंट को बारीकी से समझा था। यहाँ पे हम लोग उसी कोड का G71 का और सेम फॉर्मेट का यूज करके इस ड्राइंग का यहाँ प्रोग्राम बनाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बीच में थोड़ा सा स्किप भी नहीं कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए विभिन्न प्रकार के टेक्निकल वीडियो इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, समय को ना बर्बाद करते हुए हम लोग करते हैं वीडियो का शुरुआत और इसका प्रोग्राम हम लोग यहाँ बनाएंगे। ठीक है, प्रोग्राम में कुछ डायमेंशन अधूरा रह गया है, उसको हम पूरा कर देते हैं पहले। ठीक है, यहाँ आर जो है आपका 10 है, यानी कि रेडियस यहाँ 10 है और यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है 20, 20, 10, 20 और 20। ठीक है, इसमें देखिए इसका फर्स्ट जो ओडी है 20 mm है, फिर इसके बाद ये स्ट्रेट एकदम टर्निंग है ऊपर के साइड में और इसका ओडी जो है 40 mm हो जाता है। उसके बाद ये रेडियस है 10 का, उसके बाद ये 60 mm ओडी है, फिर ये जो ओडी है आपका 90 mm है। तो दोस्तों, इसका हम लोग प्रोग्राम यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग को एक प्रोग्राम नंबर लेना होता है और वो जो नंबर लेते हैं दोस्तों 4 अक्षर का लेते हैं और उसमें फर्स्ट अक्षर ओ होता है। ठीक है, ओ 1 2 3 4 हमने ले लिया। उसके बाद दोस्तों हम लोग दो सेफ्टी लाइन लिखते हैं और उसमें लिखते हैं G40, G80, इसमें और कुछ कुछ कोड लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना भी लिख सकते हैं। और उसके बाद लिखते हैं G28, U0.0, W0.0। अगर आप रेगुलर हमारे वीडियो को देखते होंगे तो आपको इसके बारे में मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो इसको समझ लीजिए। G40 का मतलब होता है टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसल। इसके बारे में हमने सेपरेट 3 वीडियो बनाया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देखकर समझ सकते हैं कि टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसल क्या होता है। ये G80 आपका कनेक्ट साइकिल कैंसल का कोड होता है। उसके बाद ये जो कोड है G28, U0.0, W0.0, ये होम पोजीशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग टूल को सिलेक्ट करेंगे और टूल मान लीजिए T0101। इसको हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि यहाँ हमको जो वर्क करना है उसका इंसर्ट हमारे टूल टैरेट में, जो आपका टूल जंक्शन होता है उसमें कितने नंबर पे लगा हुआ है। ठीक है, और भी नंबर होता है हम लोग यहाँ 1 लिख देते हैं और ये जो होता है आपका ऑफसेट नंबर होता है, जिस ऑफसेट नंबर में आप ऑफसेट लेंगे उसको यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, ये आपको जरूरी नहीं है कि जो टूल नंबर है ऑफसेट नंबर भी वही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि स्पाइंडल को रोटेट करते हैं और स्पाइंडल रोटेट हम लोग यहाँ करेंगे G97 S 2000 M03, यानी कि क्लॉकवाइज में आपका स्पाइंडल घूमेगा और आरपीएम जो रहेगा उसका 2000 रहेगा और वो फिक्स आरपीएम रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि टूल को पोजीशनिंग करते हैं। पोजीशनिंग का मतलब ये होता है कि आपका यह जो पोजीशन है टूल टैरेट का होम पोजीशन, वहां से हम लोग वर्क पीस के नजदीक लाते हैं। ठीक है, और नजदीक लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये मटेरियल का आपका जो रॉ मटेरियल है, आपका रॉ मटेरियल ये आपका पूरा है। ठीक है, इसका जो ओडी होता है उससे 2 mm, मिनिमम 2 mm ऊपर रखते हैं, यानी कि 90 है तो यहाँ 92 पर, और जेड में भी थोड़ा सा हम लोग आगे यानी कि 2 mm आगे यहाँ पे लाके पोज करते हैं, यानी कि पोजिशनिंग देते हैं। और पोजिशनिंग हम लोग करने के लिए किस कोड का यूज करते हैं? G0 का। ठीक है, G0X 92.0
और Z 2.0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब हम लोग का शुरू होता है कनेक्ट साइकिल। दोस्तों आप लोगों को हमने बताया था कि कनेक्ट साइकिल में केवल रास्ता दिखा देते हैं कि कैसे जाना है, ठीक है। उसके बाद वो सेम पूरा कट करके आपको मटेरियल को, जो आपको जॉब बनाना है, जो ड्राइंग है, उसमें कन्वर्ट कर देता है। और इसमें आपका रास्ता क्या है, ये है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग इसमें पूरा देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग अब कनेक्ट साइकिल को स्टार्ट करेंगे और कनेक्ट साइकिल हम लोग यहाँ G71 का यूज करना है, ठीक है। इसका फॉर्मेट हमने बताया था G71 U और R, ठीक है। U का मतलब होता है कि डेप्थ, यानी कि एक कट में आपको कितना मटेरियल रिमूव करना है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए मटेरियल है और इसमें आप 1 mm मटेरियल एक कट में रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ 1 mm लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको एक बजा के बैक में देख लीजिए और वहां से आपको फॉर्मेट जो है पूरा समझ में आ जाएगा। और ये R जो होता है रिट्रैक्शन वैल्यू होता है, यानी कि फर्स्ट कट जब यहाँ से काटते हुए आता है तो ये ऊपर उठता है। ऊपर क्यों उठता है, क्योंकि इसको फिर पीछे आना है, और पीछे आने में अगर ऊपर नहीं उठेगा और यहीं से डायरेक्ट आएगा यहाँ पोजीशन पे फिर से कट लेने के लिए, तो ये रगड़ते हुए आएगा और उसमें आपका इंसर्ट जो है डैमेज हो जाता है। तो ये हम लोग ले लिया 0.5, यानी कि कटिंग करने के बाद आपका टूल जो है ऊपर 0.5 जाएगा और उसके बाद यहाँ से जाके फिर दूसरा कट लेगा। इसके बाद दोस्तों G71 का दूसरा लाइन होता है और इसका फॉर्मेट होता है P, Q, U, W और F, ठीक है। P का मतलब होता है सीक्वेंस नंबर इन फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप इसका क्या है, ये है ना, यहीं से ना आपका जॉब का शुरुआत हो रहा है। और Q जो है सीक्वेंस नंबर ऑफ लास्ट स्टेप, यानी कि इसका जब हम लोग यहाँ कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो उसका सीक्वेंस नंबर जो हम लोग डालेंगे वो Q में जो डालेंगे वो 1 बराबर रहेगा। उसके बाद है U। U का मतलब होता है दोस्तों अमाउंट फॉर फिनिशिंग साइकिल इन X एक्सिस, यानी कि इसमें लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा मटेरियल छोड़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि G71 एक रफिंग साइकिल है, इसमें हम लोग फटाफट मटेरियल को रिमूव करते हैं और बाद में एक कट चला के पूरा प्लेन बना देते हैं। तो दोस्तों ये आपका U हो जाता है X एक्सिस में, तो यहाँ मान लीजिए 0.2 मटेरियल छोड़ेंगे इस X एक्सिस में, तो 0.2 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आता है W। W जो है आपका Z एक्सिस में फिनिशिंग के लिए जो मटेरियल छोड़ना है, इसमें ही मान लीजिए हम लोग ने 0.2 mm मटेरियल को छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद है F। F यानी कि फीड, और फीड जो होता है आपका टूल का स्पीड होता है और इसको हमने ले लिया 0.2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है और आसान है। अब देखिए सीक्वेंस नंबर में हमने दोस्तों यहाँ ले लिया 100 और Q ले लिया 200। बस इसको आपको ध्यान देना है कि नीचे जब हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना, इसका रास्ता जब बताएंगे तो उसमें फर्स्ट में 100 सीक्वेंस नंबर लेंगे और लास्ट में 200 सीक्वेंस नंबर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको रास्ता दिखाना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे तो P100 को यहाँ लिखेंगे N100 सीक्वेंस नंबर, और देखिए आपका यहाँ से शुरू करना है ना, इस बिंदु से, यानी कि X, और X का वैल्यू कितना है यहाँ 20 mm, तो G0 X 20.0। दोस्तों इसमें फर्स्ट लाइन जो होता है ना G0 से लिखते हैं, ठीक है, यानी कि फर्स्ट सीक्वेंस नंबर के बाद G0 लिखेंगे और यहाँ का कोऑर्डिनेट लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका ये आपका रास्ता स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से कहाँ जाना है, इधर आना है, यानी कि Z में आना है आपको। तो Z में आना है दोस्तों, Z में कितना आना है, यहाँ देखिए लंबाई है 20, तो यहाँ लिख देंगे। अब G01 से लिखना शुरू करेंगे, G01 Z माइनस 20.0 और F यहाँ फिर दे देंगे 0.2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ऊपर जाना है ये, और कितना जाना है, इसका बॉडी कितना है 40 mm, तो फिर ऊपर भी जा रहा है तो लिनियर ही जा रहा है, सीधा ही जा रहा है, सीधा कटिंग हो रहा है, तो यहाँ भी हम लोग फिर G01 देंगे और X। अब देखिए Z तो यही है, आपका लंबाई में कुछ टूल नहीं ट्रेवल कर रहा है, यहाँ डायरेक्ट सीधा ऊपर जा रहा है, यानी कि केवल X में जो है आपका कटिंग करना है, तो यहाँ X लिख देंगे कितना 40.0, फिर आपका F 0.2। दोस्तों यहाँ हम लोग चाहे तो G01 नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। G01 जो है ये बाय डिफॉल्ट ऊपर वाला यहाँ पे ले सकता है, ठीक है, अगर लिख भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से अब आपको आएगा इधर यहाँ तक, और इसमें केवल आपका Z एक्सिस में आ रहा है, यानी कि सीधे लिनियर जो है Z में आ रहा है, X में नहीं जा रहा है, तो यहाँ हम लोग केवल दे देंगे
G01 Z माइनस। अब यहां तक पूरा टोटल डिस्टेंस कितना है 20 और 20 40, यानी कि Z माइनस 40.0 और F 0.2। दोस्तों यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, केवल कोऑर्डिनेट जो हम लोग देते जा रहे हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। केनेट साइकिल जो है बहुत ही आसान है। अब देखिए यहां तक आ गए, अब यहां से आना है हमको यहाँ पे रेडियस है, तो रेडियस लेने के लिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग को एक चीज समझना है। कटिंग के लिए हम लोग के पास 3 कोड होता है, एक होता है G01, G02 और G03। G01 में तो कोई लफड़ा नहीं, एकदम जहां सीधा कटना है वहां G01 लगा देना है। और G02 और G03 ये दोनों कोड जो होता है सर्कुलर के लिए होता है, यानी कि अगर आपको गोल मटेरियल काटना है, रेडियस में काटना है, तो वहां हम लोग G02 और G03 का यूज करते हैं। बस इसमें डिफरेंस ये है दोनों का डायरेक्शन का। यानी कि मान लीजिए ये आपका घड़ी है, इसमें यहाँ 12 रहता है, यहाँ 6 रहता है, यहाँ 3 रहता है, ये 9 रहता है, और इसका कांटा जो है इस डायरेक्शन में इधर चलता है, इस डायरेक्शन में आपका कांटा चलता है। तो घड़ी के दिशा में अगर हमको कटिंग करना है तो वहां G02 का यूज करते हैं। यानी कि क्लॉकवाइज अगर हमको कटिंग करना है तो वहां G02 का यूज करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में अगर कटिंग आपको इधर के साइड में करना है तो वहां G03 का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ आपका टूल ऐसे चलेगा, ऐसे। अब घड़िया तो ऐसा ही चलता है ना, ऐसे चल रहा है। देखिए यहाँ जो है सेम डायरेक्शन है घड़ी का, तो यहाँ हम लोग दे देंगे G02, ठीक है। और G02 में कहाँ आना है, यहाँ आना है। और यहाँ देखिए X में भी जा रहा है और Z में भी जा रहा है। ये X में भी इसका डायमेंशन चेंज हो रहा है और Z में भी डायमेंशन चेंज हो रहा है। यहाँ आपको दोनों लिखना पड़ेगा। X कितना हो जाएगा, ये 60.0, और Z हो जाएगा और दोस्तों Z हो जाएगा अपना, देखिए यहाँ से यहाँ तक। अब ये टोटल लेंथ कितना है, 20 20 40 और 10 50, Z माइनस 50.0। अब देखिए इसमें एक चीज और है, रेडियस। अगर आप रेडियस नहीं देंगे तो कैसे मशीन समझेगा कि इसको गोल आना है, त्रिज्या बनाना है। यहाँ हम लोग R लिख कर 10 लिख देते हैं, उसके बाद F 0.25, कुछ भी हम लोग यहाँ पे फिट दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके टूल पे, आपके जॉब पे, ठीक है। इसको हमने पहले ही बता चुका है। उसके बाद आपका कटिंग जो है यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से हम लोग को आना है इधर, यानी कि यहाँ से अब सीधे आना है किधर, केवल लेंथ में आना है। यहाँ X चेंज नहीं हो रहा है, केवल Z चेंज हो रहा है। और ये सीधा कटिंग है तो यहाँ पे फिर दे देंगे G01 Z माइनस, ठीक है। ये पूरा टोटल लेंथ कितना है, 50 में 20 जोड़ देंगे तो Z माइनस 70.0 और F 0.25 यहाँ पे हम लोग फिट दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ से सीधा कहाँ जाना है, अब ऊपर, यहां से जाना है ऊपर, और यही जो है इसका लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हम लोग को कुछ करना नहीं है। ये तो आपका 90 mm का ही मटेरियल है, तो ये तो 90 है, इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है। हमको यहाँ से यहाँ तक चलना है और वहां जाके हम लोग अपने रास्ते खत्म कर देंगे। वहां हम लोग अपने मंजिल पे पहुंच गए। तो ये आपका जो होगा लास्ट स्टेप होगा, और लास्ट स्टेप का हम लोगों ने यहाँ सिक्वेंस नंबर लिया है 200, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देंगे N200, ठीक है दोस्तों। और 200 के बाद देखिए यहाँ से ऊपर जाना है ना, तो G01 X OD कितना है 90.0 F 0.25। अब आपका प्रोग्राम खत्म, आपको जो जॉब बनाना था वो जॉब बन गया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, इस पे हम लोग क्या है मटेरियल छोड़े हैं फिनिशिंग के लिए, जो कि यहाँ पे 0.2 और 0.2 दोनों एक्सिस में 0.2 मटेरियल छोड़े हैं, तो उसको तो हटाना पड़ेगा ना। तो उसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ G70 का यूज करते हैं, और ये जो होता है आपका फिनिशिंग के लिए होता है G70। और इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसको उतार देना है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक का यहाँ पे उतार देना है। G71 के जगह पे G70 कर देना है, और P100 और Q200। दोस्तों ये क्या करेगा कि एक लास्ट में एक ऐसे कट आएगा और ऐसे कटिंग करके ये खत्म कर देगा। आपका जॉब रेडी हो गया। अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि अब प्रोग्राम को खत्म करना है। तो प्रोग्राम खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा, अब देखिए अब हम लोग का जॉब जो है बनके तैयार हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, टूल को भेज देंगे होम पोजीशन पे, और टूल होम पोजीशन पे भेजने के लिए फिर से हम लोग यहाँ यूज करेंगे G28
U 0.0 W 0.0। ठीक है, आपका टूल यहाँ कटिंग करके आ गया यहाँ होम पोजीशन पे, और यहाँ M05 से हम क्या करेंगे कि आपका स्पाइंडल को स्टॉप कर देंगे, और G80 लगाकर हम लोग क्या करेंगे कि आपका कनेक्ट साइकिल है उसको एंड कर देंगे, और M30 से प्रोग्राम को एंड कर देंगे। खेला खत्म। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो G71 कनेक्ट साइकिल है या कोई भी कनेक्ट साइकिल है ना, बिल्कुल आसान होता है। बस उसमें आपको कंसेप्ट समझने की आवश्यकता है, उसका जो फॉर्मेट है उसके हर एक पॉइंट को समझने की आवश्यकता होता है, और उसके बाद प्रोग्राम लिखने का जो मेथड होता है उसको समझने की आवश्यकता होता है। दोस्तों ये जो प्रोग्राम था इसमें सब एक्सटर्नल कटिंग था। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें आपका इंटरनल कटिंग होगा, यानी कि आईडी में कटिंग होगा, और वो इसके बाद वो वीडियो अपलोड होगा। उसके बाद दोस्तों दोनों का हम कोशिश करेंगे कि एक एक प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड करें। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। ओके दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।